ऑलराइट। अच्छा, जो हमने लास्ट क्लास ली थी P4 की वे बैक, उसमें हम ये केस कर रहे थे रियान फार्म। हमने इसका एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लिया था। आपको मुझे ये बताना है कि P4 में देयर विल बी टू क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम द कमांड वर्ड evaluate। उसमें आपको क्या करना होता है कि उसमें ऑलरेडी स्ट्रेटेजी गिवन होती है, राइट? ऑलरेडी स्ट्रेटेजी गिवन होती है, आपने उस स्ट्रेटेजी को असेस करना होता है वेदर दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी और नॉट। और वो हमने किया भी। वो हमने कहाँ किया? वो हमने यहाँ किया। ये हमने सवाल पूरा अटेम्प्ट किया हुआ है एंड इट्स अवेलेबल ऑन माय चैनल एज वेल, और मैंने ये क्वेश्चन वैसे भी ग्रुप में शेयर भी कर दिया हुआ है। अच्छा ओके, तो ये हमने सारा क्वेश्चन किया था, अवेल्युएट किया था स्ट्रेटेजी को जो कि ऑलरेडी गिवन थी इन द केस स्टडी। तो ये आपका पहला एक क्वेश्चन ये हुआ करेगा हमेशा से P4 में। जो दूसरा क्वेश्चन हुआ करेगा वो होगा कि आपको बताना है खुद से कि कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए या कौन सी अप्रोचेज हैं जो कि आपको बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करने में हेल्प कर सकती हैं। तो वो हम यहाँ पर लेट मी सी, ये है ना, यहाँ से ये हम आज दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे और इसका जो कमांड वर्ड है वो है एडवाइज। इसका मतलब है अब आपको सजेस्ट करना है जो भी करना है, मतलब आपको बताना है कि अब यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी अप्रोचेज इस्तेमाल की जाए, राइट? एडवाइस ऑन व्हिच अप्रोचेज शी शुड यूज टू डेवलप अ न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर RF2, ये सवाल है। ओके, अब हमने इस पे बात की थी थोड़ी सी, अप्रोचेज से क्या मुराद है? आपको बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं बतानी, यहाँ पर आपको बताना है कि बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए कौन सी अप्रोचेज हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो मैं इसके लिए आपको जल्दी से दिखा देता हूं। वैसे मैंने इसको पहले भी शेयर किया हुआ है आपके साथ, लेकिन मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूं। जस्ट ए मिनट, कि P4 में जो अप्रोचेज होती हैं टू आइडेंटिफाई एंड टू डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजीज, वो कौन सी होती हैं, और वो सारे P4 के टॉपिक्स हैं असल में। तो वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। बस जस्ट ए मिनट, मैं स्लाइड्स ही निकाल रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया, आप ये गौर कीजिएगा, ये मैंने शेयर किया हुआ है। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है जी? अप्रोचेज टू आइडेंटिफाई डेवलप एंड चूज बिजनेस स्ट्रेटेजी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हमें ये नजर आ रहा है अप्रोचेज। तो ये सारी ब्लू ओशन, सिनेरियो प्लानिंग, सॉर्ट, पेस्ट, पॉटर्स 5 फोर्सेस, बोस्टन मैट्रिक्स, वैसे अब ये AS में चला गया हुआ है, तो इसको अगर हम, ये वैसे अब AS का टॉपिक हो गया है, लेकिन यूज यहाँ पर भी किया जा सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हैमिल एंड पेरेल कोर कॉम्पिटेंसीज, आंसर मैट्रिक्स, फोर्स फील्ड एनालिसिस, डिसीजन ट्री, ये सब आपके जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, ये उसी में ही आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये अप्रोचेज मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, पेपर में अभी तो उन्होंने पूछा है कि आप अप्रोचेज बताएं। पेपर में ये भी कह सकता है कि जी आप खुद से HR स्ट्रेटेजी डेवलप करके दें, तो फिर आपको ये HR स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप खुद सजेस्ट करके दिखाएं, तो आपको फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी मैंने शेयर किया हुआ है कौन से टॉपिक इसमें आते हैं। या वो आपसे कह सकते हैं ऑपरेशन स्ट्रेटेजी बताएं क्या होनी चाहिए, या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो सवाल है वो है इसके ऊपर, अप्रोचेस क्या होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली आपको भी इसी तरह का ही सवाल आएगा, क्योंकि ये पहला टाइम है P4 का, तो वो ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। CI के अंदर भी ऑफ कोर्स और मॉक के अंदर भी आई गेस कि ऐसे ही होगा। अच्छा एनीवे, अब आप, मुझे नहीं पता पेपर कौन सा आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल यही है कि आइडिया कि इसी तरह का पेपर आपको आएगा जिसमें अप्रोचेज ही पूछी जाएंगी, ठीक है? तो आप अच्छा, अब सवाल ये, क्या सर ये सारी अप्रोचेज हमने इस्तेमाल करनी है 20 मार्क्स क्वेश्चन? तो माय आंसर इज नो। आपको क्या करना है 20 मार्क के क्वेश्चन में, यू हैव टू पिक एनी 3 अप्रोचेज, ठीक है, टू एड्रेस द क्वेश्चन। कोई सी 3 ले लें जो आपको लगता है आप स्ट्रांग है, आपको अच्छी आती है। कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ। हाँ, पेपर में वो स्पेसिफाई भी कर सकता है। क्या वो कह सकता है कि जी बताएं पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस की क्या यूजफुलनेस है बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने में। ये फिर स्पेसिफिक हो गया। फिर आपको पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस ही बताना पड़ेगा। वो अगर कह देता है आपको
कि जी फोर्स फील्ड एनालिसिस की क्या यूजफुलनेस है किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, तो फिर अब ये भी स्पेसिफिक हो गया, आप फोर्स फील्ड एनालिसिस से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब उसने अप्रोचेस की बात की है तो वो कोई भी हो सकती है, ये आपने याद रखना। फिर आप कोई किसी भी अप्रोच की बात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है सवाल में, आई गेट बैक टू द क्वेश्चन अगेन। आपके पास सवाल है राइट? तो हम अब क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसमें 3 अप्रोचेस मेंशन करेंगे बॉडी में। ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि देयर आर 8 मार्क्स फॉर एनालिसिस, और फिर हम ये बताएंगे विच इज द बेस्ट अप्रोच या बेस्ट अप्रोचेस which can help Sue to develop a new business strategy for RF2। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें सस्पेंड ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लिख दिए हैं। फॉर अ 20 मार्क्स क्वेश्चन इट्स द सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। 3 मार्क्स फॉर द नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 8 फॉर एनालिसिस एंड 7 फॉर एवेल्युएशन। अच्छा, अब नॉलेज के मार्क्स लेने हैं, मैंने आपको बताया हुआ देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू डेमोंस्ट्रेट नॉलेज। वन, you can pick any business term from the question and you can define it. Second, before developing a point, you can mention it first। लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो आपने अप्रोचेस डिस्कस करनी है, तो जब आप अप्रोच को मेंशन करेंगे, ठीक है, तो you can highlight that। तो that can also demonstrate knowledge। जैसे आपने अगर डिसीजन ट्री को हाईलाइट कर दिया, या आपने पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस को हाईलाइट कर दिया, या आपने फोर्स फील्ड एनालिसिस को हाईलाइट किया, तो ये भी नॉलेज मानी जा सकती है व्हेन यू स्टेट व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डेवलप। और तीसरी चीज होती है कि इफ यू आर यूजिंग अ बिजनेस कॉन्सेप्ट इन योर डेवलपमेंट, तो यू कैन डिफाइन दैट टर्म फर्स्ट बिफोर डेवलपिंग योर पॉइंट। तो ये 3 वेज हैं नॉलेज को डेमोंस्ट्रेट करने के, जो आपको बेहतर लगता है कर ले, क्योंकि 3 नंबर नॉलेज के हैं, तो शायद आपको खाली डेफिनेशन लिखने के 3 नंबर नॉलेज के नहीं मिलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। फिर एप्लीकेशन है 2 ही नंबर है, लेकिन आपने याद रखना है एप्लीकेशन के 2 नंबर जरूर हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ एनालिसिस एज वेल एंड पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन एज वेल। मतलब एप्लीकेशन के 2 नंबर से कहीं ज्यादा है। क्यों? वो कहते हैं कि एनालिसिस भी इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इवैल्यूएशन भी इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। अगर आपका इवैल्यूएशन इन कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वहां भी नंबर कटेंगे, एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो वहां पर भी नंबर कटेंगे। तो एप्लीकेशन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ आपको बज़ाहिर तो 2 ही नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है, मेक इट अ हैबिट के थ्रू आउट जो भी आप पॉइंट डेवलप कर रहे हैं या वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसमें बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को यूज करें। अगेन, do not try to use the word as context। मैंने बहुत दफा बताया है, always try to use the context of that word। ना कि आप एक वर्ड पकड़ लें और उसी को पकड़ के पूरे आंसर में लिखते जाएं। तो it might not earn you marks for application at all, even in evaluation or analysis। अच्छा, अब मेरे ख्याल इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, पहले हम नॉलेज को शो करते हैं क्योंकि हमारे पास तरीका है नॉलेज शो करने का, बिजनेस स्ट्रेटजी भी है। फिर हम उसके बाद कोई से 3 अप्रोचेस बताएंगे, ठीक है, 2 से 3 तो बतानी होंगी आपको, उनको हम डेवलप करेंगे। और मैं इसमें भी इवैल्यूएशन इन द बॉडी करूंगा। इवैल्यूएशन इन द बॉडी क्या होती है? व्हाटएवर पॉइंट यू आर मेकिंग इन योर पैराग्राफ, आप निचले वाले पैराग्राफ में यू क्वेश्चन दैट आर्गुमेंट जो भी आपने बिल्डअप किया, ये याद रखिएगा। अच्छा, तो आपने उसको निगेट करना है कि ऐसा नहीं भी हो सकता। दैट वुड बी योर इवैल्यूएशन इन द बॉडी, अपने ही आर्गुमेंट को क्वेश्चन करना। ऑलराइट, तो इवैल्यूएशन इन द बॉडी भी हम करेंगे और एंड पे फिर हम फाइनल में करेंगे। इवैल्यूएशन इन द बॉडी हमने काफी की होगी, तो हमें इवैल्यूएशन जो फाइनल करनी होती है वो ज्यादा हमें कमेंट करने की, ज्यादा उसको ज्यादा इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ओके, ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स हम ये है कि अगर जब सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो आपको दोबारा से ज्वाइन करना होगा। जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। तो क्योंकि सुबह पेपर है, तो आई एडवाइज यू कि जरूर ज्वाइन कर लें दोबारा से, आपके लिए ही बेहतर है इसमें। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है जी, नॉलेज को शो करना है। और नॉलेज शो करने के लिए हम क्या करेंगे, आसान तरीका है कि हम पिक कर लेते हैं कोई भी टर्म जो कि स्टेटमेंट में मौजूद है, और वो हमारे लिए यहाँ पर एक आसान सी टर्म नजर आ रही है, और वो क्या है, वो है बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो हम ऐसा करते हैं जी, बिजनेस स्ट्रेटेजी को ही डिफाइन कर देते हैं, आसान है इसलिए।
तो चलें जी मैं शुरू करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बिजनेस स्ट्रेटेजी is a plan of action to achieve corporate objectives. अच्छा, मेरी ये डेफिनेशन है, मैं इसको शॉर्ट ही रखूंगा क्योंकि मैंने आगे भी नॉलेज को शो करना है। तो ये एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जो कि कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। अच्छा ओके, अब मैं आगे लिख रहा हूँ जी, क्योंकि मैंने नॉलेज तो शो किया है बट आई माइट नॉट गेट 3 मार्क्स, राइट? तो मैं आपको और तरीकों से भी अभी इसको देखते हैं कि नॉलेज कैसे शो कर सकते हैं। तो सम ऑफ द अप्रोचेज, अब मैं डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सम ऑफ द अप्रोचेज टू डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजीज आर एज फॉलोइंग। टू डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजीज आर एज फॉलोइंग। ये मैं जनरल बात की है ना, अब मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को भी इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, अब मैं पहली इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि मैंने आपको दिखाया है अभी। तो ओके, अब हम क्या करने लगे, मैं आपको पहली अप्रोच यहाँ लिख रहा हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ी आसान है, वो है स्वॉट एनालिसिस। मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, और ये क्या हुआ, ये मैंने रेड में शो किया है क्योंकि ये नॉलेज को शो कर रहा है कि मैंने अप्रोच को मेंशन कर दिया। तो अब मैं आई विल बी बैक इनटू एनालिसिस। ओके, ऑलराइट। तो अब हम कर रहे हैं जी, इट वुड, पहले मैं बताऊंगा कि ये स्वॉट एनालिसिस करता क्या है। इट वुड हेल्प यू। अच्छा, एक और तरीका है, आप स्वॉट एनालिसिस को डिफाइन भी कर सकते हैं। इट विल आल्सो गिव यू मार्क्स फॉर नॉलेज, राइट? अच्छा, इट वुड हेल्प, मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, हेल्प यू टू आइडेंटिफाई बिजनेस स्ट्रेंथ्स। एक किस्म का हो ही गया डिफाइन वैसे तो, खैर, बिजनेस स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट? ओके, before deciding about the farming business, before deciding about the फार्मिंग बिजनेस। अच्छा, अब मैं ये सवाल तो मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा केस भी दिखा दूं। ऑफ कोर्स आप भूल गए होंगे, नहीं याद होगा, तो मैं केस की तरफ भी जा रहा हूं कि मैं क्या बता रहा हूं। मैं इसमें टाइम लाइन में छोड़ूंगी, डेवलपिंग न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी। मैं इसको जल्दी से आपको पढ़ देता हूँ कि सू जो थे, सू जो साहब, जो साहिबा हैं, इनके फादर पहले बिजनेस करते थे अरब का, और अब जो है वो उनके सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। In 2020, a fire destroyed all RF's buildings and its inventory of recently harvested sugarcane. Inventory भी गई, building भी गई, आग लग गई। Fine. RF was unable to continue operations. अच्छा, इस वक्त ऑपरेशन नहीं कर रहे वो। John Ryan has chosen to retire and has left his controlling share of the company to his daughter Sue. ठीक है, उनको देके जा रहे हैं। अब वो क्या कर रही है, Sue is determined to create a successful new farming business. वो नया फार्मिंग बिजनेस बनाना चाह रही हैं, called RF2. She has adopted the following mission and aims as the basis of a business strategy. अच्छा, वो क्या मिशन है? मिशन है जी, प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू सस्टेनेबिलिटी। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी चाह रही हैं लेकिन सस्टेनेबिलिटी के थ्रू, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, पोल्यूशन ज्यादा ना हो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है लॉन्गर टर्म यूज रिसोर्सेज का हो सके, वेस्टेज ना हो, कम्युनिटी डिस्टर्ब ना हो, उससे सस्टेनेबिलिटी में आ रही है ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी चाह रहे हैं बट थ्रू सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, और एम्स इनके क्या है जी, डेवलप बिजनेस ऑप्शंस फॉर फार्मिंग द लैंड, कि फार्मिंग आप किस किस्म की कर सकते हैं। पहले जो है ये सिर्फ शुगर केन की प्रोडक्शन कर रहे थे। वैसे तो 3 तरह की इनकी प्रोडक्ट्स थी, लेकिन इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स को खत्म करके सिर्फ एक प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया था। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर अगर आप गौर करें तो उनके पास पहले शुगर केन, पाइनएप्पल्स और मैंगोज प्रोड्यूस करते थे, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने सिर्फ शुगर केन पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो एक तो ऑप्शन देख सकते हैं कि उन्होंने क्या तीनों पे जाना है या एक कोई कंटिन्यू करना है। आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज, देखनी है कि किसको अवेल करना है। फिर डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज, ये भी आपने काम करना है। और कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? एनी स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस विच कैन गिव दैट बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोई भी ऐसी चीज। अच्छा, फिर उसके बाद एम है ऑपरेट एफिशिएंटली विद अ डायनामिक एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट
डायनामिक है यानी कि इट चेंजेस वेरी क्विकली और आपने उसमें एफिशिएंट रहना है, आपकी कॉस्ट कम रहनी चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। अच्छा, चूज एप्रोप्रिएट फाइनेंस, और ये भी, ये हमने पीछे पास में भी पढ़ा है कि इनको फाइनेंस का इशू रहा है, इनकी गेयरिंग बहुत बढ़ गई थी, अगर आप पिछला मेरा वीडियो निकाल के देखें तो इनको ये भी है कि जो फाइनेंस है चूज करना है वो भी एप्रोप्रिएट हो। तो मेरा ख्याल है हमने बिजनेस स्ट्रेटजी पढ़ ली है, और आगे है सू would now like advice on which approaches she should use to develop a new business strategy, वो आ रही है। अच्छा ओके, आवाज मेरी आप लोगों को क्लियर आ रही है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? कोई बता दे बच्चा, एक कोई इशू आ हाँ रहा है सर मेरा? क्लियर है। लैग हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा लैग हो रहा है, अच्छा ओके सर मैं, अब ठीक है, लैग था पहले से। अच्छा अभी अब भी जब लैग आपका आए, अच्छा अब लैग आए तो मुझे बता देना, मैं स्विच कर जाऊंगा मोबाइल डेटा पे। ओके ऑलराइट, अब आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अभी लैग आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है, अच्छा हॉटस्पॉट यूज कर लें। अच्छा मैं वही करने लगा हूँ, जस्ट ए मिनट, मैं जरा, हाँ। ऑलराइट ऑलराइट, मैंने आपको न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी पढ़ दी है, और हम इसी को मैं अब आगे आंसर इसका लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो नया फार्मिंग बिजनेस चाह रही है खोलना, तो आपको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पता चल जाएंगे स्वॉट एनालिसिस से, तो आपको डिसाइड करना थोड़ा आसान होगा कौन सा फार्मिंग बिजनेस हमने करना है फॉर RF2। अच्छा, अब चूंकि मुझे इसमें साथ में एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी ही है, तो मैं इसको कलर दूसरा देता हूँ कि वन ऑफ द एम one of the aims of SU, अभी हमने पढ़ा भी है, of SU is to identify क्या, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो शॉर्ट एनालिसिस तो अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करता है, क्योंकि जो O है इज फॉर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, और इसको आगे मैं फर्दर डेवलप करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, तो SWOT analysis can help SU, SWOT analysis can help SU choose those opportunities, choose those more the opportunities that matches with the strength of the business, that matches with the strengths of the business। क्योंकि SWOT एनालिसिस में आपने स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट करना है और आपने अपॉर्चुनिटी को भी फाइंड आउट करना है, तो आप वो वाली अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे जो स्ट्रेंथ के साथ मैच कर रही है। अच्छा, आगे कॉन्सिक्वेंटली, क्योंकि मुझे चेन ऑफ एनालिसिस बनाना है, बी हमारे क्वेश्चन में तो बनाना ही होता है, तो आपने यानी कि चेन ऑफ एनालिसिस में क्या आपको करना होता है, टेक द पॉइंट टू द वेरी एंड, एक्सटेंड इट दैट वे। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ, कॉन्सिक्वेंटली strength can be used to develop core competencies, strength can be used to develop core competencies। ठीक है, मैंने क्यों लिखा अभी बताता हूं आपको, टू डेवलप कोर प्रोडक्ट्स, टू डेवलप कोर प्रोडक्ट्स, टू गेन competitive advantage, to gain competitive advantage। अब आप ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये बताया कि स्ट्रेंथ होगी, जब आपको स्ट्रेंथ का पता है तो आप उससे अपनी कोर कॉम्पिटेंसी हासिल कर सकते हैं। और कोर कॉम्पिटेंसी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, आपकी लो कॉस्ट है, आपका ब्रांड इमेज है, आपकी वैरायटी है, आपकी कन्वीनियंस है, जो भी, ठीक है। लेकिन स्ट्रेंथ पता होगी तभी तो आपको पता होगा ना कि हमारी कोर कॉम्पिटेंसी ये है, और उससे फिर आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सर्विस देंगे जो जिसमें वो कोर कॉम्पिटेंसी यूज होती है, ताकि आपको कॉम्पिटिटर के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। तो क्या ये कोर कॉम्पिटेंसी मैंने लिखा कैन बी यूज टू डेवलप, ये जो है ये भी एप्लीकेशन में आ सकता है। ये क्यों आ सकता है, मैं इसको ब्लू कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको केस वापस लेके जाऊं तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक और एम है, टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी। तो इसका मतलब है शॉर्ट एनालिसिस आपको हेल्प कर रहा है। देखिए मैं शॉर्ट एनालिसिस को रिलेट कर रहा हूँ केस के साथ, ओके। अच्छा, ये बात हमारी हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें अगर
आप और डिटेल में बताना चाहते हैं इसको तो वो भी बताया जा सकता है डेवलप करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लिंक्स विद ERP used by, ये भी आपको मैं दिखाता हूं, by all the major sugar factories can be used to access those firms, can be used to access those firms as well. कौन सी? That deal in sugarcane products, that deal in sugarcane products. ठीक है? As its global demand is increasing, as its global demand is increasing. अच्छा अभी गौर करो कि मैंने जो लिखा है ये कहाँ से लिखा है. जरा आप, मैं दोबारा केस पे आ रहा हूँ वापस. तो हमारे पास ये मौजूद है, तो आप और भी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको लगता है कि यूजफुल है. तो अभी मैंने जो कहा ये आप गौर करें, ये मैं नीचे जा रहा हूँ अपेंडिक्स पे, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा. ये देखें, मैंने बताया कि इनकी स्ट्रेंथ की जब मैंने बात की तो इनकी स्ट्रेंथ है कि इनके पास ERP का सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है जिसके लिंक्स पहले से मेजर शुगर फैक्ट्रीज के साथ मौजूद हैं. लेकिन पहले ये शुगर केन को सप्लाई करते थे, तो अब ये शुगर केन प्रोडक्ट्स भी सप्लाई कर सकती हैं. तो वो शुगर फैक्ट्रीज जो हैं उनसे हो सकता है कि कोई कांटेक्ट या सोर्स मिल जाए जिससे वो शुगर केन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज, सॉरी हाँ, शुगर केन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज से भी राब्ता कर सके. अच्छा, और ये लिखा भी हुआ है कि इसकी डिमांड बढ़ रही है. ये भी केस के अंदर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो शुगर केन प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ओवरऑल उसमें इजाफा हो रहा है. तो लेट मी सी कि कहाँ लिखा है ताकि मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि कोई भी बात जो आप कर रहे हैं इट मस्ट बी बैक्ड अप बाय द इंफॉर्मेशन व्हिच इज देयर इन अ केस स्टडी. तो मेरा ख्याल है कि वो यही कहीं अपेंडिक्स 1 में शायद है जी, ये लिखा हुआ है ग्लोबल डिमांड फॉर शुगर केन एंड शुगर केन प्रोडक्ट्स. शुगर केन की बात तो पहले हो गई, वो तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. मैं कह रहा हूं कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप शुगर केन प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू कर दें. अगर आप कर सकते हैं तो आप उनसे भी राब्ता कर लें जो शुगर केन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो ये भी हो सकता है उनकी भी डिमांड बढ़ रही है. अच्छा, मैंने ये लिख दिया. अच्छा, अब मैंने लिख तो दिया. अब ये है कि मैं अगर ये आखिर में जो मैंने एग्जांपल दी है ये आप नहीं भी देंगे तो स्टिल इट इज अ वैलिड पॉइंट. एनालिसिस हुआ है, एप्लीकेशन भी मौजूद है, लेकिन अब हम करने का लगे. अच्छा, अब ये मैंने लिख दिया आपको. तो अब इसको अगर मैं इसमें फर्दर ऐड करूं, क्योंकि एनालिसिस के नंबर कितने हैं? 8. ठीक है जी. तो मैं इसको फर्दर अब वाइंड अप करता हूं. सो सू कैन मेक यूज ऑफ द बिजनेस रेपुटेशन. सो सू कैन, अगर फिर लिंक्स मिल जाती है ना शुगर केन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के भी, तो सू कैन मेक यूज ऑफ द बिजनेस रेपुटेशन to convince those businesses as well, to convince those businesses to, as RF has been working for almost 20 years. Businesses to, as RF has been working for almost 20 years. और वो कैसे पता? क्योंकि जो टाइमलाइन उन्होंने हमें दी थी वो हमें नजर आ रहा है कि वो कहां से लेके कहां तक है. ये देखिए, ये केस के अंदर आपको वो शुरू कहां से हुआ जी? ये देखें, स्टार्ट में 2001. ठीक है जी, शुरू है. और अभी जो डेवलप स्ट्रेटजी करने लगे हैं वो है 2020 की. तो 19 साल तो हो गए ना. तो मैंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स इसलिए लिख दिया है. तो इसका मतलब है कि उनकी रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है. तो ये भी केस की इंफॉर्मेशन है, तो ऑफकोर्स ये भी एप्लीकेशन में आ सकती है आसानी से. अच्छा, एज ए रिजल्ट आगे, एज अ रिजल्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन वो जो बीच में एग्जांपल दिए ना उसकी वजह से हुआ है. अगर आप चाहें तो ये नहीं भी दें तो चल जाता है काम. बहरहाल मैंने तो आपको आंसर देना है ना कंप्लीट. As a result, it will boost up the sales of sugarcane. It will boost up the sales of sugarcane. All right.
तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब हमें यहाँ पे नंबर एनालिसिस के मिले होंगे 2 3, एप्लीकेशन के नंबर मिले होंगे 1 या 2, नॉलेज का नंबर मिला होगा हमें यहाँ पर, ठीक है, वो भी 1 या 2 मिल गए होंगे, फाइन। अच्छा, अब हमें एवेल्यूएशन इन द बॉडी भी करनी है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं शॉर्ट एनालिसिस की जो मैंने यूजफुलनेस बताई है, अब मैं कहूंगा जी शॉर्ट एनालिसिस शायद यूजफुल ना भी हो, ये अप्रोच शायद काम ना करे। अब उसको मैं नीचे लिखने लगा हूँ। अब मैं क्योंकि ये एवेल्यूशन आ रहा हूं तो मैं इसको कलर दे रहा हूँ एवेल्यूशन वाला कि however short analysis has not been conducted, केस में कहीं नहीं दिया हुआ, इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन मिसिंग हो केस में आप उसको भी एज एन एवेल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट एनालिसिस हैज नॉट बीन कंडक्टेड प्रीवियसली, या बस इतना ही काफी है, कंडक्टेड एट ऑल। तो आगे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। डज सू हैव द कैपेबिलिटी, सू किया तो नहीं हुआ पहले, डज सू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इट, ऑफ कंडक्टिंग इट, क्योंकि पहले उसके फादर रन कर रहे थे, वो नहीं कर रही थी, तो अब उसकी कैपेबिलिटी है कि वो शॉर्ट एनालिसिस कर सके, तो हम क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और या मैं लिख सकता हूँ, और डज शी अफोर्ड टू हैव अ टीम टू कंडक्ट इट, ऐसे कर लिया, और डज शी अफोर्ड टू हैव प्लीज किसी का माइक चल रहा है वो बंद कर दें। डज शी अफोर्ड टू हैव अ टीम टू कंडक्ट इट, क्योंकि अभी इस वक्त ऐसा कुछ नहीं पता, तो किसी ने कंडक्ट नहीं की हुई है और अभी ऑपरेशन हो भी नहीं रहे, तो हम ये क्वेश्चन रेज करके वैल्यूएशन बना सकते हैं। अच्छा, मोर ओवर क्योंकि मुझे वैल्यूएशन इन द बॉडी कर रहा हूँ तो मुझे शॉर्ट एनालिसिस की बात ही करनी है। नॉट मच डेटा अबाउट द बिजनेस, मोर ओवर नॉट मच डेटा अबाउट द बिजनेस internal and external environment is given। अच्छा, केस में आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसा कोई डिटेल में नहीं दी गई, मतलब आपको नहीं पता कि वहां पर जो है वो एनवायरनमेंट में कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, या कम्युनिटी क्या कह रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, कॉम्पिटिशन कितना इंटेंस है, आपको ये नहीं पता, तो ये तो आ गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इंटरनल का मतलब है कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं या वीकनेसेस क्या हैं, या कुछ उससे रिलेटेड कुछ चीजें दी हो कि ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये इनका वीक है, डिटेल में। तो इंटरनल का मतलब है बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात हो रही है, और एक्सटर्नल से मुराद है जो आउटसाइड द बिजनेस है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको इनफैक्ट नहीं दी हुई, तो मैंने वही लिखा है कि डेटा भी अवेलेबल नहीं है, कंडक्ट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो मैं अब आगे, अच्छा तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना कर दूंगा कलर। क्यों? क्योंकि ये मैं एप्लीकेशन केस की ही बात कर रहा हूँ, ऑल्दो केस में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं केस को ही यूज कर रहा हूँ कि केस लैक सर्टेन इंफॉर्मेशन टू कंडक्ट शॉर्ट एनालिसिस। तो मैं इसी को अब कंप्लीट करूंगा आगे। सो क्योंकि मुझे एड्रेस तो करना है, सो इट माइट नॉट बी रेलिवेंट, इट माइट नॉट बी, क्या ये अप्रोच जो है शॉर्ट एनालिसिस की, इट माइट नॉट बी रेलिवेंट टू सू टू हेल्प डेवलप बिजनेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, मैंने कंप्लीट बात कर दी। ऊपर मैंने कहा कि वो हेल्प करती है, उससे सेल्स बढ़ेगी, नीचे मैंने कह दिया कि भाई आपको तो ये लिमिटेशन है, ये शॉर्ट एनालिसिस हो नहीं सकता, दिस इज एवेल्यूएशन, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे हम आगे जी अब दूसरे पॉइंट पे। अब इस तरह के अगर आप आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे ना, तो फिर नंबर आपके सवाल कंप्लीट नहीं भी होगा तो यू माइट बी गेटिंग टॉप लेवल मार्क्स। अच्छा, सेकंड मैं कर लेता हूँ जी, ऐसा करते हैं पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस, चलिए ऐसे कर लेते हैं पॉटर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस। और ये भी नॉलेज के तौर पे मैंने शो कर दिया है, चाहे नॉलेज के 3 नंबर है तो कहीं ना कहीं से तो मुझे मिल ही जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसकी पहले इसका भी एनालिसिस पहले करता हूँ कि इट वुड हेल्प यू। अब ये क्या होता है जी,
to identify the nature of, helps you to identify the nature of various markets. क्यों? क्योंकि पॉटर 5 फोर्सेस एनालिसिस बताता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी के मुतालिक कि कंपटीशन कितना इंटेंस है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ वेरियस मार्केट्स, जहां भी वो एंटर होना चाह रहा है, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी, यानी कि वो डिफरेंट मार्केट्स के बारे में बताता है कि वहां पर कंपटीशन की क्या सूरत हाल है और यहाँ एंटर होना राइट है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव राइवलरी। तो आगे ऐसी यूजफुलनेस, आगे चलते हैं। सो इफ सू वांट्स टू एंटर द एक्सपोर्ट मार्केट, हम एक्सपोर्ट मार्केट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मैं केस को देखूं तो ये शुरू में एक्सपोर्ट ही, जो ये जहां ऑपरेट करते हैं, ये जो आरएफ है ये ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेट करती है, और हमने ये पढ़ा है इसमें पहले, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये इनका जो है ना शुगर केन, ये बहुत एक्सपोर्ट की जाती है, और इसका यहाँ पर अपेंडिक्स में लिखा भी हुआ है, आप अगर गौर करें तो 80% ऑफ ऑस्ट्रेलियन शुगर केन इज एक्सपोर्टेड। ठीक है, द मेन एक्सपोर्ट, अब आगे छोड़े बाद 80% करते हैं, तो इसका मतलब है ये भी चाहेगी कि भी एक्सपोर्ट्स हमारी चलें, क्योंकि फिलहाल तो ऑपरेशन नहीं हो रहे। तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। सो इफ सू, अब चूंकि मैं केस को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन, तो मैं इसको अब कलर करके एप्लीकेशन की कलर में ले आता हूँ। सो इफ सू wants to enter the export market, right, of fruits, हम ये लेते हैं of fruits other than sugarcane, अब बाकी फ्रूट्स को मैं डील नहीं कर रहे थे ना, other than sugarcane, वो क्या, pineapples and oranges, such as pineapples and oranges, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ कि पहले वो प्रोड्यूस करते थे। तो so if Sue wants to enter the export market of fruits other than sugarcane, such as pineapples and oranges, smoothly, अगर वो एंटर होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे पहले ये दोनों, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सू को क्या करना है, ये मैंने केस की एप्लीकेशन इस्तेमाल की है। तो आगे, सू कैन फॉर्म स्ट्रेटेजीज, किसमें, उसका पॉटर 5 फोर्सेस का क्या रोल है कि वो कैसे एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर हो सकती है आसानी से। तो सू कैन फॉर्म स्ट्रेटेजीज टू बी कॉम्पिटिटिव, यानी कि अगर उसे ये पता हो कि जिस एक्सपोर्ट मार्केट में वो जा रही है वहां कंपटीशन ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से स्ट्रेटजी डेवलप कर सकती है, और बी एबल टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स that can reduce competitive rivalry, हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट में पॉटर 5 फोर्स एनालिसिस में कि ये आपको बताता है कि कौन सी 5 फोर्सेस हैं जो कंपैरेटिव राइवलरी को कम कर सकती हैं या ज्यादा कर सकती हैं। तो इस नॉलेज को यूज करके जो सू है वो कंपैरेटिव राइवलरी को कम भी कर सकती है। तो ये हमने यही लिखी, क्या वो स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकती है जिससे कंपटीशन को समझ के कि ज्यादा है कि कम है, स्ट्रेटेजीज भी डेवलप कर सकती है। तो मैंने दोनों बातें लिख दी। इन द एक्सपोर्ट मार्केट, प्रोड्यूस कंपैरेटिव राइवलरी इन द एक्सपोर्ट मार्केट। अच्छा, ये बात हमने कर ली। अच्छा, फर्दर चूंकि हम चेन ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट Sue would be able to avail the most suitable market opportunity.